हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 8,500 से ऊपर पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है, आंकड़ों पर नजर डालें तो ये चिंता बढ़ाने वाली फिगर है। हालांकि देश में करीब 1 लाख से ज़्यादा और मध्य प्रदेश में लगभग 5,500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। ये हमारे लिए राहत वाली बात है कि हमारे देश और प्रदेश में रिकवर रेट बेहतर है। मध्य प्रदेश की रिकवर रेट की बात करें तो 62% से ज़्यादा रिकवर रेट मध्य प्रदेश में है। कोरोना की जंग बड़ी है, लेकिन हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हों, निगम से जुड़े जो अमला है वो हो, दिन रात इस जंग में लगे हुए हैं। इसके तरह वो तमाम समाज सेवी जो लोगों की अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में हम ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं। जहां कोरोना का कहर बढ़ रहा है, वहीं देश की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना सरहद पर तैनात है। साथ ही कोरोना महामारी की इस जंग में एक सेना ऐसी भी है जो देश के अंदर हर गांव, हर शहर में लोगों को इस संकट के चलते अपने परिवार की चिंता न करते हुए लगातार कार्य में जुटी है। सुबह से अपनी ड्यूटी पर ये सेना निकल पड़ती है और अपने कर्तव्य को निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ये सेना है सफाई कर्मियों की। इसकी ज़रूरत कोरोना काल में सबसे ज़्यादा है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षित रखने के लिए सफाई कर्मियों द्वारा गांव व शहर की सड़कों की सफाई सैनिटाइजर से करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा की। इन योद्धाओं का तेंदुखेड़ा में योगदान समिति ने सम्मान किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नगर परिषद में पुष्प वर्षा की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सम्मान स्वरूप दैनिक उपयोगी उपहार भी इनको वितरित किए गए। हालांकि इनका जो जोश और जुनून है, जो जज्बा है, जो काम के प्रति समर्पण है, वो किसी भी उपहार का मोहताज नहीं है, लेकिन एक सम्मान स्वरूप इनका सम्मान उपहार से किया गया, जिससे इन योद्धाओं का उत्साहवर्धन हो सके। कठिन परिस्थितियों में भी उन योद्धाओं ने अपने परिवार की चिंता न करते हुए साफ सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपना सराहनीय योगदान दिया। इस मौके पर योगदान समिति के संरक्षक सहित तमाम, चाहे वो प्रशासन से जुड़े लोग हों, तहसीलदार पंकज मिश्रा हों, नगर निरीक्षक आशीष जैन हों, सीएमओ धर्मेंद्र शर्मा हों, राम कुमार ठाकुर के अलावा समिति के तमाम सदस्य इस दौरान उपस्थित रहे। और मौका भी काफ़ी खास था, क्योंकि इन सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई इसके जरिए की गई और कहीं ना कहीं इससे इनका मनोबल जरूर बढ़ा है। ये आपको सावधानी अवश्य रखना है, क्योंकि अगर आप हम सबको कोरोना से बचा रहे हैं तो हम लोगों की जवाबदारी ये होती है कि आप लोग जो हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, आप लोगों के पास भी कोरोना ना फटकने पावे, क्योंकि नहीं तो हमारी कमर टूट जाएगी। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो इस गांव के लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि शायद लोग इतना इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, पर सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है इस संकट काल में भी, कोरोना पीरियड में भी, और इसके अलावा भी आपका हमेशा योगदान है। कोरोना के विरुद्ध युद्ध में आप सभी लोगों ने जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ये प्रशंसनीय है और इस युद्ध में हम आपके साथ हैं। तेंदुखेड़ा के सभी गणमान्य नागरिक आपके साथ हैं। यदि कभी किसी प्रकार की कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है, कोई समस्या आती है, तो निसंकोच होकर हमें बताएं। मुझे अपने सफाई कर्मचारियों को ये कहना है कि सभी नगरवासी हैं इस कोरोना काल में, उनकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं और आप लोगों का काम बहुत बढ़िया रहा है। मैं भी आपसे बात करता रहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना जो काम है सबसे बढ़िया रहा है और काफ़ी टाइम तक अपने कोरोना को सफाई से दूर रखा। अब आ गया कोरोना अपने जिले में, तहसील में आगे लगा है, तो हमको और सतर्कता से काम करना है कि आपको मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, जूते और अपने हाथ धोते रहना है। हमेशा सफाई का ध्यान रखें। तो आपकी स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे
सफाई कर्मियों के सम्मान के लिए योगदान समिति ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है एवं उन्हें आवश्यक स्वच्छता हेतु जो किट वितरण किए हैं, उसके लिए मैं समस्त पुलिसकर्मियों की ओर से योगदान सेवा समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही एक विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम समस्त सफाई कर्मी विगत कई वर्षों से अस्थायी रूप से साप्ताहिक वेतन मजदूरी के रूप से सफाई कार्य करते हुए चले आ रहे हैं। कृपया आप लोग सरकार शासन प्रशासन के समक्ष हम लोगों की इस मांग को आगे बढ़ाकर हम लोगों का सही मायने में ये सम्मान यही है कि हम लोग का आर्थिक विकास हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो आपने देखा, इन तस्वीरों को देखा, इस चित्र को आपने देखा कि किस तरह से सफाई कर्मियों का यहाँ सम्मान किया गया। और निश्चित तौर पर सम्मान होना चाहिए, हौसला अफजाई होना चाहिए, क्योंकि यही कोरोना वॉरियर्स हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए, अपने घरों में रहिए, लेकिन ये वो सफाई कर्मी हैं जो दिन रात लोगों के लिए साफ सफाई कर रहे हैं, जिससे कि साफ सफाई के चलते कोरोना अपने पांव ना पसार पाए। सीधे हमारे संवाददाता आकाश दुबे तेंदुखेड़ा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे इस सफाई कर्मियों की जिस तरह से हौसला अफजाई की गई और इन सफाई कर्मचारियों को किस तरह से सम्मानित किया, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। सर, जैसा कि मैं बता दूं, कोरोना संकट काल में चलते गांव में अपने परिवार की चिंता न करते हुए सफाई कर्मी सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ते हैं और अपने कर्तव्य की निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। यही नहीं, अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सफाई कर्मियों द्वारा गांव व शहर की सड़कों की सफाई सैनिटाइजर करने की बीड़ा उठाकर लोगों को स्वस्थ रखा जा रहा है। इसी कड़ी को देखते हुए योगदान समिति द्वारा निरंतर से ही योद्धाओं का सम्मान करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सफाई योद्धाओं का सम्मान किया गया। आकाश, तकरीबन कितने सफाई कर्मी होंगे जिनकी हौसला अफजाई की गई, जिनका सम्मान किया गया, जिनको उपहार स्वरूप कुछ सामान, हालांकि किसी भी तरह का कोई उपहार, किसी भी तरह का कोई सामान इनके जोश, जुनून, जज्बे के सामने सारे फीके हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका समर्पण है अद्भुत है, कमाल का है। क्योंकि जान की परवाह किए बगैर ये लगातार काम करते हैं, सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि लोगों को साफ सफाई वाला वातावरण मिले, शुद्ध पर्यावरण उनको मिले, इसीलिए ये काम पर निकलते हैं। कितने लोग होंगे जिनका सम्मान किया गया इस समिति द्वारा? सफाई कर्मचारी हैं, नगर के 20 कर्मचारी और तथा आसपास आंचलिक क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों को मिलाकर कुल मिलाकर 70 कर्मचारी जिनका योगदान समिति द्वारा किया गया है। चलिए, आप हमसे जुड़े रहिए आकाश, हम अगली खबर लेते हैं, आपसे भी इस पर हम फोनो लेंगे और अब बात करेंगे विकास खंड चावर पाठा के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुंदरई, बिलहरा, डोभी और इमझिरा सहित आधा दर्जन गांव की, जहां होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने मास्क, सैनिटाइजर और काढ़े के पैकेट ग्रामीणों को वितरित किए। सांसद उदय प्रताप का कहना था कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से हमें स्वयं लड़ना है। भारत सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। कहा, 2 माह लॉकडाउन के बावजूद अब तक 2 लाख संक्रमित हो चुके हैं, चिंता की बात है। हमें हर तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए और हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। अपने परिवार, गांव और देश की रक्षा के लिए शासन प्रशासन के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इसी में हमारी सुरक्षा और देश की सुरक्षा है। ये राव उदय प्रताप का कहना है, जो कि सांसद हैं इस क्षेत्र के। पहले सांसद उदय प्रताप को सुन लेते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। तो ये वो तमाम सारी बातें हैं जो उन्होंने उस दरमियान की हैं। आकाश, हमसे जुड़े हुए हैं क्या अभी? इसी खबर पर संतोष पटेल मंडल अध्यक्ष हैं जो, वो जुड़े हुए हैं।
संतोष, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सांसद ने सैनिटाइजर का वितरण किया, मास्क का वितरण किया और जो संदेश दिया, क्या कुछ कहना था सांसद उदय प्रताप का और किस तरह का मैसेज लोगों के लिए? क्या है, समाज में जागरूकता के उद्देश्य से मास्क एवं सैनिटाइजर की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रशासन का सहयोग कर ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। इसी कड़ी में माननीय सांसद जी ने तेंदुखेड़ा विधानसभा में ग्राम बलहेरा एवं गुंदरई में मास्क एवं काढ़ा का वितरण विगत दिवस जिलाध्यक्ष श्री अभिलाष जी मिश्रा और एसडीएम तेंदुखेड़ा राज जी के विशेष उपस्थिति में किया। पटेल साहब, जिस तरह से लगातार आपने जो बताया कि सांसद महोदय ने सैनिटाइजर का वितरण किया, मास्क बांटे, लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से अपने घर लौटे हैं, प्रदेश में लौटे हैं, उनको लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा और सांसद उदय प्रताप के द्वारा? क्या कुछ उसके लिए अभी पहल की गई है? हेलो संतोष पटेल साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन रहा है ना। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में अपने घर वापसी उन्होंने की है, इनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? उनके लिए पहले तो यहाँ पर अपने सेंटर बनाए थे, तेंदुखेड़ा में 5 सेंटर थे, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने के कारण प्रशासन ने होम क्वारंटाइन किया है उनके जी, और उसमें को जो संक्रमित कुछ मजदूर पाए गए हैं जी, तो उनका टेस्ट करा के और उनका इलाज जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। संतोष पटेल हमसे जुड़े हुए थे और जो कुछ प्रयास सांसद उदय प्रताप द्वारा किए जा रहे हैं का जिक्र उनका था। और ऐसे समय जब हर तरह की दरकार जरूरतमंदों को है, और आकाश दुबे हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हैं। आकाश, ये जो खबर है, सांसद उदय प्रताप ने जिस तरह से सैनिटाइजर मास्क का वितरण किया, पहले हम वो जानना चाहेंगे, फिर अगला सवाल हमारा आपसे होगा। सर, बता दें, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों से निरंतर खबर आ रही थी कि वह लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, चूंकि ग्रामीण लोग थे वो पालन नहीं कर रहे थे सख्ती से। इसकी सूचना जब सांसद महोदय को लगी तो सांसद महोदय स्वयं जाके उनको मास्क, सैनिटाइजर, जो व्यक्ति मास्क लगाए नहीं हुए थे उनको मास्क दिए और सैनिटाइजर का वितरण किया और उनको समझाइश दी कि आप शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और उसी में हमारी सुरक्षा है, उसी में देश की सुरक्षा है। आकाश, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है जो हमने संतोष पटेल से भी किया था कि सैनिटाइजर और मास्क बांटने से ही इतिश्री नहीं हो जाती। राव उदय प्रताप वहाँ के सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जरूरतमंदों को अन्य तरह की चीजों की आवश्यकता है। जिस तरह से लगातार रोजी रोटी का संकट खास तौर पर मजदूर गरीब तबके को है, या फिर जो ऐसे प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से जिन्होंने अपनी घर वापसी की है, उनके लिए, उनको लेकर क्या कुछ सांसद द्वारा वहां पर किया जा रहा है? सर, बता दें, जैसा कि सांसद महोदय द्वारा ग्राम पंचायत लोलदी है, चूंकि वहाँ के सांसद हैं, वहां से लगा हुआ लोलदी ग्राम है, और भी ग्राम है जैसे आसपास ढेकतरा ग्राम, वहाँ पे जो मजदूर वर्ग हैं जो आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। चूंकि कुछ तेंदुखेड़ा क्षेत्र है, तेंदुखेड़ा क्षेत्र में कुछ समितियां हैं, कुछ समाज सेवी लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं, चूंकि सामाजिक लोग आगे आकर खाने की व्यवस्था, अनाज के पैकेट वितरण कर रहे हैं, जिससे कि अभी तक कुछ ऐसी स्थिति नहीं कि समझ में आई कि सर आगे कि शासन को कुछ मदद करना पड़े, चूंकि उन्हीं ने खुद मदद की है, समाज सेवी लोगों ने खुद आगे बढ़कर आगे आके मदद की है। आकाश, क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर उस क्षेत्र में है? अभी क्या पोजीशन है कोरोना की? सर, बता दें कि अभी तक नरसिंहपुर जिले में 12 पेशेंट मिल चुके हैं, जिसमें कि 8 तेंदुखेड़ा क्षेत्र, तेंदुखेड़ा तहसील के हैं, जो कि मजदूर वर्ग जो हैदराबाद से आए हुए थे, उन्हीं मजदूरों के परिवार और मजदूरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके लिए उनको मतलब सेंटर, कोविड सेंटर में इलाजरत हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से 2 तस्वीरें आज हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई कि कैसे तेंदुखेड़ा में सफाई कर्मचारियों का वहां पर सम्मान किया गया और जो दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, और ऐसे में वो तमाम लोग चाहे वो शासन प्रशासन से जुड़े हों या अन्य अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हों, इनका सम्मान किया गया। और दूसरा, जिस तरह से जो सांसद हैं राव उदय प्रताप, उन्होंने भी सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया, क्योंकि अब सुरक्षा ही उपाय है। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद अब पूरा देश और प्रदेश अनलॉक हो रहा है, ऐसे में ज़रूरत है कि लोग अब एहतियात रखें और अपना स्वयं ख्याल रखें, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है कोरोना से। पूरे देश और प्रदेश में ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि संकट की इस घड़ी में किस तरह से सभी एकजुट हैं, और इसी एकजुटता के दम पर हम कहते हैं कि जंग हम जरूर जीतेंगे। लेकिन इसका मूल मंत्र यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में रहें, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करें, और जो लोग, जो समाज सेवी संगठन आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। डिजियाना मीडिया समूह और न्यूज़ वर्ल्ड आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे रूबरू होंगे कुछ और कोरोना वॉरियर से जुड़ी हुई खास खबरों के साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।